डॉक्टर भी पर्चा लिखने का पैसा लेता है। खेत में पड़े तो खाद, चूल्हे में पड़े तो ईंधन, दिमाग में पड़े तो अंधबात पूछ रही है। नीतीश कुमार का डीएनए पूछे थे तो ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? अखिलेश यादव के घर पर गंगा जल का छिड़काव किए, क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? ये सब क्या बयान सही है? हम बदकिस्मती से इस देश में पैदा लिए, तो क्या अडानी के फ्रॉड पर सवाल पूछना यही गलती है? राहुल गांधी के ऊपर बोलने से बिहार का कायाकल्प नहीं होगा रविशंकर बाबू। और इतना भी चमचागिरी मत करो, आपको मंत्री बनाने वाला नहीं है मोदी जी। राहुल गांधी से कभी गलती होती है कि नहीं, इस बात को आप लोग कभी कुछ कहते हैं? अभी कैलाश विजयवर्गीय से क्या गलती हुई बता दो। अगर यही गलती राहुल गांधी से होता तो आप मीडिया के लोग क्या कहते? उत्तराखंड के जब बोलते, अब तो ये लोग सारे महिलाओं के अपमान करने वाले लोग हैं। अभी आप कर्नाटक में देखा होगा इनका मंत्री बीजेपी का क्या कर रहा था। तो आप जब देखिएगा तो ये सारे लोग ये ऐसे ही हैं। नहीं, उनके नेता तो ये करेंगे राहुल गांधी जी का घमंड ये सब ले डूबा पूरे कांग्रेस को। राहुल गांधी जी का घमंड ये सब करा रहा है। आपका घमंड क्या कर रहा है? आप जांच क्यों ना करा रहे? आपका घमंड तो देश के किसानों ने देखा, साल भर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे। आप इतने बड़े बड़े लोहे के सूल लगाए, वो कटीला तार कोबरा वायर लगाए, फिर बाद में माफ़ी मांग लिए। यही आपका तो घमंड है। यही तो घमंड है जो आपने नोटबंदी जैसा घातक अब स्टेप उठाया जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था डूब गई। आपने जीएसटी जैसे घातक कानून लाए जिसके कारण व्यापारियों की कमर टूट गई। आपने शिक्षा में क्या सुधार करने की बात कह रहे हैं? आपने तो पूरा का पूरा ओबीसी समाज का जब अपमान होता है उस पर आप लोग चुप हो जाते हैं। बीजेपी इस पे सवाल पूछ रही है। नीतीश कुमार का डीएनए पूछे थे तो ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? अखिलेश यादव के घर पर गंगा जल का छिड़काव किए, क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? केजरीवाल जी का अगर आपने नक्सली कहा था तो क्या वो अपमान नहीं है? तो आपने किस ग्राउंड पर कहा था? और तो और जब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहते हैं जब बाढ़ आती है तो सांप, बिच्छू, बिल्ली, चूहे सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और उन्होंने उदाहरण देकर बताया था कि मोदी जी बाढ़ के रूप में हैं और सारी पार्टियां ये जंगली जानवरों की तरह हैं। तो क्या अखिलेश यादव, मायावती जी को का अपमान नहीं है? क्या उस जाति का अपमान नहीं है? वो जिस जाति से आते हैं, आप बताओ ना। ओबीसी पे कुछ बोलेंगे जिस तरीके से मोदी अरे तो मैं बोल रहा हूँ किया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा। नीतीश कुमार का डीएनए पूछा था, नीतीश कुमार जी खुद। राहुल गांधी के ऊपर तो सजा भी हुई है ना। अरे भाई तो सजा तो होना चाहिए। प्रधान डॉक्टर भी पर्चा लिखने का पैसा लेता है, ये सब क्या बयान सही है? हम बदकिस्मती से इस देश में पैदा लिए, तो क्या ये देश 140 करोड़ आवाम का अपमान नहीं है? आप बताओ ना, ये हमारा अपमान नहीं है, आपका अपमान नहीं है। अरे आप खुद किस्मत हैं प्रधानमंत्री जी जो आप इस देश में जन्म लिए और आप मुख्यमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने। ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, ये आपकी खुदकिस्मती है। आप खुद कहते हैं हम चाय वाले के बेटे हैं, और एक चाय वाला का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है तो इस धरती पर, इसी भारत भूमि पर तो भारत माँ का सौभाग्य जताना चाहिए कि हम भारत माँ के कोख में पैदा लिए आज इस महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। अच्छा, अभी जो है तमाम बीजेपी के नेता जो है ओबीसी को लेकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो ओबीसी समाज का जो अपमान किया है। फिलहाल अभी ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी ने जो है जेपी नड्डा को जो है इसका नोटिस भी भेजा है। इसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ओबीसी समाज को सवाल पूछना चाहिए जेपी नड्डा जी से और तमाम भारतीय जनता पार्टी से कि इस 9 साल की सरकार में ओबीसी समाज को मिला क्या है। कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने मेडिकल में, कितने इंजीनियरिंग में ओबीसी समाज के छात्रों को जगह मिली है, कितने सरकारी नौकरियों में ओबीसी समाज को जगह मिली है। ये ना बोलकर ये ओबीसी समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और नीतीश कुमार रामविलास पासवान जी की प्रतिमा तोड़कर, अखिलेश यादव के घर पर गंगा जल का छिड़काव कर और चूहे बिल्ली बताकर तमाम हिंदुस्तान की आवाम का इन्होंने अपमान किया है। इसके लिए बीजेपी को माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी अब जो है बंगला खाली कर रहे हैं और जो है जहाँ पे उनकी माँ रहती हैं वहाँ पे सामान शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या नई राजनीति की जो है पहल शुरू होने वाली है इससे? देखिए, राहुल गांधी जी घर खाली करा देने से डरने वाले नहीं हैं, संसद की सदस्यता ख़त्म कर देने से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी का मैंने एक ही चीज़ देखा है और मैं उनका इसलिए फ़ैन हूँ कि वो आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही नेता देश को चाहिए। जैसे संजय राउत, आपने ईडी का डर दिखाया लेकिन संजय राउत लगातार सवाल पूछते रहे। आपने संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की लेकिन संजय सिंह लगातार सवाल पूछते रहे। आप लालू यादव जी को बार बार जेल भेजने का प्रयास किया, सजा दी, यातनाएं दी, फिर भी लालू यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए हम इन नेताओं का
जो गलती अगले ने किया ही नहीं, क्या सरकार से सवाल पूछना, क्या अडानी के फ्रॉड पर सवाल पूछना, यही गलती है। अगर ये जुर्म है और इसमें सज़ा का प्रावधान है तो मैं कहता हूँ कि हर भारतीय को राहुल गांधी बनना चाहिए। मैं भी राहुल गांधी, मैं भी सरकार से सवाल पूछूंगा। कांग्रेसी हैं आप? ले, सरकार से सवाल पूछना कांग्रेसी हो गया? क्या भारत के नागरिक को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि देश के लुटेरों को किस हिसाब से सरकार उस पर बोल नहीं रही है? आप कह रहे हैं ना कि अब राहुल हैं। राहुल गांधी जी ने देश हित में अच्छा कदम उठाया है। निश्चित तौर पर भारत के हर युवाओं को राहुल गांधी को अपना आइकॉन मानते हुए सवाल पूछना चाहिए। लोग तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आज तक भाषण देने नहीं आया। किसको भाषण देना था? कभी कुछ बोल देते। क्या बोल देते बताओ, उदाहरण बताओ ना, क्या बोल देते? कह तो रहे हैं कि लोग बाग के इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। कौन बोला था ये? नरेंद्र मोदी जी ने। आप भी भाजपा, देखो गोबर एक बहुत ऑलराउंडर चीज़ है। खेत में पड़े तो खाद, चूल्हे में पड़े तो ईंधन, दिमाग में पड़े तो अंधभक्त। प्रधानमंत्री का वो स्पीच आप पूरा सुनिए जिसको एडिट करके डाला गया और राहुल गांधी के इमेज को ध्वस्त करने में अरबों रुपए बीजेपी ने फूंक दिए। तो भारत जोड़ो यात्रा से देश को राहुल गांधी जी को समझने में का मौका मिला और राहुल गांधी जी को पूरे देश के हालात को समझने का मौका मिला। साफ और स्पष्ट है कि भाजपा का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी जी के इमेज को लगातार खराब करने की कोशिश करता रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब रही और नाकाम है। चलिए एक आखिरी सवाल है। रविशंकर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की यही तो दिक्कत है कि उनको जनता वोट नहीं देती है, तो क्या करें? अब हम लोग जाकर के उनके लिए वोट मांग लें? कौन रविशंकर? अरे पटना की जनता ने वोट दिया था ना, अब मंत्री पद से कान पकड़ के उतार दिए। मंत्री बनने के लिए रविशंकर बाबू इतने छटपटाहट में हैं, इतना मोदी गुणगान कर रहे और अपनी बेइज्जती का हिसाब ही नहीं पूछ रहे। अरे जनता ने आपको मंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, इसलिए सांसद बनाया था और आपकी औकात तो है ही नहीं बीजेपी में कुछ भी। आप क्या बोलोगे? आप जब से सांसद बने पटना में क्या विकास किया ये तो बता दो। आपसे घर नहीं संभल रहा। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, आप उस पर बात नहीं कहते। बिहार के 26 नदियों में पानी का बहाव खत्म है, आप रविशंकर बाबू उस पर नहीं बोलते। बिहार में औद्योगिक इकाइयां बंद हैं, आप उस पर नहीं बोलते। बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था, आप उस पर नहीं बोलते। बिहार में इतने पर्यटन स्थल है, उसका भी अगर विकास होता तो बिहार आज कहाँ से कहाँ होता। बिहार में आप देखिएगा पटना जैसा हिमाचल प्रदेश है और शिक्षा का केंद्र है, लेकिन वही हमारा बिहार जहाँ से इतने मंत्री आते हैं, रविशंकर बाबू, गिरिराज सिंह जैसे लोग आते हैं, एक बार भी वहाँ पटना विश्वविद्यालय को तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की इनकी औकात नहीं है, जो नरेंद्र मोदी खुद बोल बोल कह रहा है। कभी हाउस में इन्होंने बोला है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हो? किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था उसका फंडिंग चालू हो? आखिर कहाँ का बच्चा पढ़ता? बिहार का बच्चा पढ़ता। और जो बिहार के लोग बैंक में, रेल में जा रहे थे, उनको नौकरियों में पूरा सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया गया। अब तो जॉब नहीं है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, तो उसके लिए कभी बोलते ही नहीं है। तो राहुल गांधी के ऊपर बोलने से बिहार का कायाकल्प नहीं होगा रविशंकर बाबू। और इतना भी चमचागिरी मत करो, आपको मंत्री बनाने वाला नहीं है मोदी जी, ये बात फैक्ट है। आप बने थे, आपको हटा दिया, आप अपनी औकात को पहचानो। आप पूरे बिहार को बदनाम करने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, इसका चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा पंकज जी? देखिए, इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता इन लोगों ने ख़त्म की थी, तो पूर्ण बहुमत से आए थे। निश्चित तौर पर चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और आप भी देखिएगा, हर आदमी के जुबान पर एक ही बात है कि आखिर इतनी छोटी सी गलती, अडानी के फ्रॉड पर ही तो सवाल पूछा था, कोरोना पर ही तो सवाल सरकार से पूछ रहा। एक चुने हुए प्रतिनिधि का काम लोकसभा में सवाल पूछना ही तो होता है, तो आप उसको म्यूट कर देते हैं, उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, उनको फर्जी केसों में फंसाकर सज़ा दिलवा देते हैं। तो ये चीज़ें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चलिए ठीक।